नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। याह्या सिनवार, हमास का वो कुख्यात लीडर जिसने इजराइल के खिलाफ सबसे बड़े हमलों की साजिशें रची, अब इस दुनिया में नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत इजराइल के एक पेट्रोलिंग ऑपरेशन में हुई। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी सीधी नहीं है। इसमें वो सस्पेंस है जो आपको दंग कर देगा। क्या सच में सिनवार को गोली से मारा गया या उसके मरने के पीछे कोई और बड़ी चाल थी? डॉक्टर चेन कुगेल, जो इस मामले की जांच कर रहे थे, उन्होंने बताया कि पहले सिनवार को शायद मिसाइल या टैंक के हमले में कुछ छोटे छोटे टुकड़े लगे, जिससे उसका हाथ बुरी तरह घायल हो गया। सिनवार ने अपने खून को रोकने के लिए एक इलेक्ट्रिक तार का इस्तेमाल किया, जैसे लोग कपड़े या रस्सी से चोट पर पट्टी बांधते हैं। लेकिन वो ठीक से नहीं बंधा और उसका हाथ और भी बुरी तरह से टूट गया। लेकिन याह्या सिनवार की मौत तब हुई जब उसके सिर में गोली लगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह गोली मारी किसने थी? इजराइल की सेना उस वक्त रफाह शहर में पेट्रोलिंग कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि 3 फिलिस्तीनी लोग भाग रहे हैं। उन 3 में से एक याह्या सिनवार था। जब इजरायली सैनिक उन तीनों का पीछा करने लगे तो 2 लोग एक बिल्डिंग में जाकर छिप गए और सिनवार दूसरी बिल्डिंग में घुस गया। इजराइल की सेना ने फिर टैंक से हमला किया। इस हमले के बाद ड्रोन फुटेज में दिखा कि सिनवार की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वो एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, धूल से पूरा लिपटा हुआ था और उसका एक हाथ पहले से ही बुरी तरह घायल था, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था। उसके हाथ में एक डंडा था। जैसे ही ड्रोन उसके पास आया, उसने वो डंडा उठाकर ड्रोन की तरफ फेंक दिया। ये सिनवार के आखिरी लम्हे थे जब उसने इस दुनिया को अलविदा कहा। इजरायली सेना ने उसके शरीर का डीएनए और दांतों की जांच की, जिससे पता चला कि लाश सिनवार की ही थी। सिनवार 7 अक्टूबर 2023 से पब्लिकली कहीं नहीं दिखा था, जिस दिन उसने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला करवाया था। और आखिरकार उसकी मौत के साथ ही हमास के लिए एक बड़ी हार दर्ज हुई। लेकिन याह्या सिनवार की मौत पर एक सवाल बना हुआ है। उसे गोली तो लगी, लेकिन यह बात अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं है कि सिनवार को मारी गई वो गोली इजरायली सेना ने ही चलाई थी या कहीं और से कोई और हमला हुआ था। जब सिनवार की लाश मिली तो उसके सिर में गोली लगी हुई थी, लेकिन यह गोली कब चली, किसने चलाई और किस हथियार से मारी गई, ये सब सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। इसका मतलब यह है कि भले ही सिनवार को इजरायली सेना ने घेर लिया था और वहां टैंक से हमला हुआ था, लेकिन यह पक्का नहीं कहा जा सकता कि गोली इजराइल की तरफ से चली थी या किसी और ने मारी। लेकिन एक बात तो साफ है कि सिनवार की मौत ने हमास को एक बड़ा झटका दिया है। वो हमास का बड़ा लीडर था जो इजराइल के खिलाफ कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था। उसकी मौत से इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में इजराइल को बड़ी जीत हासिल हुई है, क्योंकि सिनवार का मरना हमास के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। उसकी मौत ने हमास की रणनीति और नेतृत्व को बड़ा झटका दिया है। अब इजराइल और गाजा के बीच इस नए युद्ध में क्या नए मोड़ आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। सिनवार की मौत के बाद हमास के अंदर भी अब एक नई लीडरशिप की खोज शुरू होगी। आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।